नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, कि ट्रेन से जम्मू से सीधे श्रीनगर पहुंचेंगे। तो दोस्तों जो ट्रेन जो है तो उसकी सर्विसेज यहाँ पर क्या होंगी, किस तरीके से ट्रेन की वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जम्मू बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, इसके टाइमलाइन क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, करंट स्टेटस क्या है, चिनाब ब्रिज जो है वो क्या है, पीर पंजाल टनल जो है वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड में टोटल कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 6 नहीं है 7 हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे आ गया हमारा यूरोप। ठीक है, यूरोप है, एंड देन यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिक हो गया, देन ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पर जो है हमारा ये एशिया आ गया। ठीक है, एशिया। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है कि जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो वो आ जाता है हमारा अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है वो हमारी 54 कंट्रीज़ आती हैं। उसके बाद अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में 48 कंट्रीज़ जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है तो ऑस्ट्रेलियन में आती है 14 कंट्रीज़। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, लेकिन बाकी जो ये जो ओशियन के आसपास की जो कंट्रीज आती हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है तो इसी के साथ जो है वो आती हैं, तो इसलिए हम जो है वो इसको ऑस्ट्रेलियन वो बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई न्यूजीलैंड आ जाती है या फिर कोई और भी आ जाती हैं, जितनी भी हैं तो ये 14 कंट्रीज़ हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 23 कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं, और जो साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका में आती हैं 12 कंट्रीज़। ठीक है, जो अंटार्कटिक में कोई कंट्रीज़ नहीं आती है। ठीक है, इसमें हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ का जो है वो छोटे छोटे पार्ट हैं, लेकिन इसमें कोई भी कंट्री जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यूरोप रह गया हमारा। यूरोप जो है तो यूरोप में जो है वो 43 कंट्रीज़ जो है वो आती हैं। सबसे बड़ी अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें तो एशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, कि जिसमें जितनी कंट्रीज़ हैं। दोस्तों इसमें एक और बात अगर हम करें कि कंट्री जो है वो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। दोस्तों अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज की, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है हमारी चाइना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है हमारी चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे हमारी इंडिया आ जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि अभी जो है वो रिसेंटली चाइना में इलेक्शन हुई है, सॉरी वहाँ पर जो है वो जनगणना हुई है, तो जिससे ये पता चलता है कि आने वाले कुछ ही 3-4 सालों के बाद जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो उससे जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इस समय अगर हम बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम एरिया वाइज कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा रशिया। ठीक है, ये आता है हमारा रशिया, और रशिया का एरिया जो है वो सबसे बड़ा है। दोस्तों रशिया की अगर हम बात करें एक साइड और दूसरी साइड, ठीक है, अगर एक साइड जो है वो शाम हो रही है तो दूसरी साइड पे जो है वो सुबह हो रही होती है। इतना बड़ी कंट्री जो है वो रशिया है। अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड की जो है वो सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पर यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, और एरिया के वाइज भी, और अगर हम पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो वो वही छोटी कंट्री आती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में हमारा इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 29 जो है वो स्टेट्स हैं, और यहाँ पर जो है वो 9 जो है वो यूटीज़ हैं। ठीक है, और 9 यूटीज़ में एक जो टॉप पे है तो वो हमारी जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का अगर ऐसे हम अगर मैप देखें तो मैप में जो है वो हमें बहुत सारा एरिया जो है वो देखने को जो है वो मिल सकता है हमारी जम्मू कश्मीर के मैप में। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो जम्मू कश्मीर का इतना ही एरिया जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आता है। बाकी यहाँ से जो कुछ एरिया यहाँ पर है तो ये कुछ लद्दाख है, तो कुछ LAC में आ जाता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो गिलगित वगैरह जो है तो वो इस एरिया में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इतना सारा एरिया ही आता है। हालांकि इसको मैप में अगर हमें दिखाना हो किसी को तो हमें बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा एरिया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मैं रेलवे की बात कर रहा था, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो छोटा ही एरिया है जहां पर रेलवे जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। हालांकि 1984 में
1984 में एक प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था जहां पर, जो कि जम्मू बारामूला रेल प्रोजेक्ट जो था वो 1984 में शुरू हुआ था, जो कि जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से रियासी, रियासी से कटरा, उधमपुर से कटरा, और कटरा से जो है वो बनिहाल से होते हुए सीधा जो है वो श्रीनगर से फिर बारामूला में जो है वो जाना था। तो ये प्रोजेक्ट जो था वो तब शुरू हुआ था। हालांकि अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कब ये कंप्लीट होगा, क्या इसका मॉडल रहता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है, तो ये रेलवे लाइन जो थी वो कितनी, जम्मू से लेके श्रीनगर तक, जम्मू से लेके जम्मू टू बारामूला तो जो है, तो यहाँ तक जो थी ये 343 किलोमीटर जो थी ये टारगेट था इसका। अब जो कि जम्मू से लेके उधमपुर में, जम्मू से लेके उधमपुर के लिए ये 53 किलोमीटर लाइन है। फिर उसके बाद उधमपुर से लेके कटरा तक 19 किलोमीटर, फिर कटरा से लेके बनिहाल तक 111 किलोमीटर, ठीक है। कटरा से लेके बनिहाल तक जो है वो 111 किलोमीटर है। फिर बनिहाल से लेके फिर आगे अगर हम बारामूला की बात करें तो बनिहाल से लेके बारामूला तक जो है वो 160 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम बारामूला से लेके सीधा बारामूला से जम्मू की बात करें तो ये हो जाता है 343 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बारामूला से, अगर हम श्रीनगर से करें, श्रीनगर टू जम्मू अगर हम करें तो ये हो जाती है 292, ठीक है, 292 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो रेलवे लाइन है तो इसके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे कि सलाल, ठीक है, सलाल डैम है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, चिनाब रिवर के ऊपर है। इसके बारे में भी हम आगे जो है वो बात करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो टॉलेस्ट ब्रिज है, वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट ब्रिज है वो भी इसी रेलवे लाइन के ऊपर है, हमें देखने को मिलेगा। और लॉन्गेस्ट जो सेकंड लार्जेस्ट टनल है एशिया का, तो वो भी हमें जो है वो इसी रेलवे लाइन के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं उनके बारे में। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये रेलवे लाइन जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है तो वहाँ पर जो है वो चिनाब रिवर आ जाती है, और उस चिनाब रिवर के ऊपर जो है वो इसका एक ब्रिज बनाया जाता है, जो कि टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है, जम्मू बनिहाल प्रोजेक्ट है रेलवे का, तो उसके ऊपर जो है वो बनाया गया है। अगर हम इस ब्रिज के बारे में बात करें तो ये 1.3 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 1.3 किलोमीटर है। और उसके बाद ये जो ब्रिज है तो इसमें 17 स्पैन जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो लोहे के स्पैन जो है वो ये टोटल जो है वो कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। और इसका जो हाइट जो है, तो हाइट इसकी जो है वो 359 मीटर जो है वो हाइट है इसकी, ठीक है। तो कितनी है, 359, 359 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें जो फ्रांस का जो आईफल टावर जो है तो उसकी हाइट जो है वो 324 मीटर उसकी जो है वो हाइट है, ठीक है। तो उससे भी 35 मीटर जो है ये हाइट है इसकी। तो इससे हम जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी जो है वो इसकी हाइट जो है वो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये जो टॉलेस्ट ब्रिज जो है तो उसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें ये हमारी जो रिवर है चिनाब रिवर जो है तो इसके बारे में भी जो है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें चिनाब रिवर की, तो चिनाब रिवर जो है ये कहाँ से, इसका जो है वो सोर्स क्या है, तो सोर्स इसका बारालाचा पास जो है वो इसका सोर्स है, ठीक है। बारालाचा पास से जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ पे इसका सोर्स है, ठीक है। इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें चिनाब रिवर की, तो टोटल लेंथ जो है वो इसकी 1180 किलोमीटर है, ठीक है। 1180 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लेंथ है। और ये कितनी कंट्रीज में है, तो ये एक इंडिया, और इंडिया से होके ये सीधी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो ये जाती है, ये वाली रिवर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके बाद एक हो गया दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एंड तीसरा हो गया हमारा बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो इस रिवर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि इसके बाद जो है ये रेलवे लाइन जो है वो जब आगे जाती है तो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी जो है वो आगे हमें देखने को मिलती है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम उस ब्रिज से जो है वो आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, और वो क्या, कौन सी चीज़ है, वो है एशियाज़ सेकंड लार्जेस्ट टनल। ठीक है, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टनल। ठीक है, तो वो है हमारा बनिहाल से लेके शुरू होता है, बनिहाल जो कि जम्मू रीजन में आता है, वहाँ से लेके शुरू होता है और कश्मीर रीजन के काजीकुंड में जो है वो वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जाके खुलता है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 11 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का एशिया का लार्जेस्ट टनल कौन सा है, तो वो चाइना का टनल है। ठीक है, तो उसका नाम है वाशाओलिंग। ठीक है, वाशाओलिंग टनल जो है वो 20 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा काजीकुंड से लेके शुरू हो जाता है और बनिहाल में आके जो है वो खत्म होता है। तो ये आ गया। अगर हम दोस्तों बात करें ये जो जम्मू बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट जो है, तो ये शुरू हुआ था 1984 में। ठीक है, 1984 में शुरू हुआ था, और फिर ये इसका काम जो था वो बड़ा ही धीरे धीरे जो चलता रहा। अब 2002 की अगर हम बात करें तो ये इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो इस प्रोजेक्ट को 2002 में जो है वो इसको डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम चलता गया। अभी ऐसा बोला जाता है कि ये दिसंबर 2021 में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसकी टाइमलाइन जो है वो अभी कोई लेटेस्ट नहीं आई है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि दिसंबर 2021 तक जो है ये इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि इसी साल में जो है वो इसकी कंप्लीशन जो है वो हो जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कश्मीर में जब ट्रेन पहुंचती है तो उससे जो है वो कश्मीर के लोगों को या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा होता है। देखो, ये तो हमें पता है कि कश्मीर का सेब जो है तो उसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मान्यता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कश्मीर का जो सैफरान जो है, तो इसको अभी रिसेंटली जो है इसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिली है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये वाली जगह जहाँ पर जो है वो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन जगहों को अगर एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रॉपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो फैसिलिटी अगर यहाँ पर नहीं होती है, तो वहाँ से जो है वो इन जगहों को जो है वो बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि क्या एडवांटेज जो है वो होने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर ट्रेन यहाँ पर चलती है तो ट्रेन से क्या होगा कि बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ से बाहर जाएगा या फिर बाहर से यहाँ पर आएगा। एक दूसरी चीज़ ये होगी कि यहाँ पर बाहर से जैसे बहुत सारे लोग, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, कश्मीर में आते हैं। ठीक है, क्या करने आते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं कुछ, और कुछ जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ऐसे लगता है कि कश्मीर में जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पर जो लोग जो हैं तो वो अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, कश्मीर में आने के बजाय वो दूसरी कंट्रीज़ में जाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जहाँ पर आने के लिए भी फैसिलिटीज़ जो है वो उतनी नहीं होती हैं। जो ज़्यादा रिच होगा तो वो तो जहाज़ से आ जाएगा, कुछ जो है वो उनको गाड़ियों से आना होगा। अब गाड़ियों से जब पर्सनल गाड़ी करके आना होगा तो जहाँ पर जो है वो रोड जो है वो उसमें इतने जाम जो है वो लगते हैं, तो इससे उनका जो है वो टाइम जो है वो बहुत सारा जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं जम्मू कश्मीर में आने के लिए। ठीक है, तो जब अगर ट्रेन जो है वो यहाँ पर चलती है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि एशिया का जो मतलब टालेस्ट, सेकंड टालेस्ट जो हो गया टनल हो गया, या फिर पीर पंजाल टनल हो गया, या फिर वो ब्रिज हो गया, तो ये इन चीज़ों के बारे में देखने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर की ब्यूटी को देखने के लिए लोगों के लिए जो है वो एक तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन में जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा लगेगा कि यार वहाँ पर ट्रेन भी चल रही है तो सारी फैसिलिटीज़ इट मीन्स कि वहाँ पर मिल रही हैं, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर जो है तो वो ठीक है। तो इसकी वजह से भी अब ट्रेन अगर चलती है तो यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर जैसे क्या होता है कि लोग ऐसे अगर गाड़ियों से ही आना होता है तो जैसे ट्रक चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कितना जो है वो पोल्यूशन जो है वो फैलता है। अब ये सारा काम क्या होगा कि जब गाड़ियों से जो है वो ट्रकों से जो है वो ये ट्रेन में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ट्रेन जो है तो वो कितने सारे डिब्बे जो है वो लेके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, जिससे क्या होगा कि जो फ्यूल जो होगा तो वो कम उसको बर्न होगा, कम जलेगा, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होगी, जहाँ से वहाँ तक जो है वो लोग जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो जब हम गाड़ियों से चलते हैं या फिर ट्रेन से चलते हैं तो उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर ट्रेन क्या करती है
30% कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है एक टैक्सी से, ठीक है, एक मील पे चलने के लिए, ठीक है, एक मील जो है वो चलने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि रेल का जो किराया जो होगा तो वो भी कम होगा, जिससे क्या होगा कि जो गरीब तबके के जो लोग होंगे तो वो भी जो है वो यहाँ पर आने के लिए जो है वो प्रेफरेंस देंगे। और उसके बाद क्विकेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो जैसे अगर यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ बाकी चलती हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो वहाँ पर जाम जुम जो है वो लगे रहते हैं। तो जब ट्रेन चलेगी तो इट मीन्स कि वहाँ से जो है वो उसके बीच में कोई जाम तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसका अपना ट्रैक होगा। तो उससे जो है वो जल्दी से जो है लोगों का जो है वो टाइम बचेगा। तो लोग इसलिए भी प्रेफर करेंगे कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आने के लिए, तो जहाँ से इसके जो है वो बहुत सारे जो है वो फायदे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि रेलवे की, ठीक है, तो रेलवे की जो इकॉनमी जो होगी, रेलवे को जो पैसा जाएगा तो वो भी बूस्टअप होगी इकॉनमी जो है वो, उससे जो है वो गवर्नमेंट होगी जो, तो उसकी इकॉनमी जो है वो, इकॉनमी में जो है वो पैसा जो है वो बहुत पैसा जो है वो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखो कहीं किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है तो वो ट्रकों से जो है वो होता रहता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कश्मीर का सेब होता है और कश्मीर का सेब जो है वो बाहर जाता है तो वो ट्रकों से ही जाता है। तो ट्रक आज कितने ट्रक जो है वो जम्मू से जो है वो कश्मीर या फिर बाहर जो है वो जाते हैं। अगर ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, जहाँ पर मालगाड़ी शुरू हो जाएगी, तो फिर इन ट्रकों का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो ड्राइवर हो गए या फिर जो ट्रकों के ओनर हो गए, तो उनका जो मतलब एक तो उनकी जो आमदनी जो होगी तो वो मतलब कहीं से उनको रोजगार नहीं मिलेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जम्मू से लेके कश्मीर तक जो है जितना भी मतलब रोड साइड के लोग रहते हैं, जिन्होंने कोई रेस्टोरेंट वाला होगा, कोई दुकानदार होगा, तो उनका जो है वो काम भी जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग जब बाहर से आएंगे तो सीधे ट्रेन से जो है वो सीधे कश्मीर में जाएंगे, एक चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आज के दौर में अगर हम बात करें, जैसे पटनीटॉप हो गया या फिर सनासर हो गया, तो जहाँ पर जो है वो जो भी आता है कश्मीर में तो इन जगहों को घूम के जाता है। क्योंकि अब जहाँ पर जो भी आदमी जो काम कर रहा होगा, छोटा मोटा दुकानदार होगा, तो उससे उसको जो है वो फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनसे जो है वो सामान वगैरह जो है वो लेते हैं। लेकिन जब ट्रेन की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर शुरू होगी तो इन जगहों पर जो है वो बहुत कम जो है वो यात्री जाएंगे। कोई 100 में से 5 होंगे जो इस जगह पे जाने को मतलब प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज बहुत सारे टाइम को बचाने के लिए और मनी को भी बचाने के लिए जो है वो रेल का सहारा लेंगे। तो हालांकि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेन चलती है तो उससे बहुत सारे फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं तो उनको भी बहुत सारा जो नुकसान जो है वो झेलने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक लास्ट में मैं आपके ऊपर एक चीज़ छोड़ने वाला हूँ कि क्या एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अगर ट्रेन जहाँ पर चलती है तो उससे जो है वो टेररिज्म जो है तो वो क्या बढ़ेगा या उससे कम होगा? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ट्रेन की वजह से अगर ट्रेन जम्मू से कश्मीर में चलती है, कश्मीर से जम्मू में चलती है, तो उससे टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ होंगी तो वो क्या ज़्यादा होंगी या कम होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।